हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 9 ये हमारी असाइनमेंट के हिसाब से है। और ऐसा भी पॉसिबल है कि ये जब हम इसको रीफ्रेज करें तो हो सकता है ये क्वेश्चन का नंबर आगे पीछे हो जाए, लेकिन ये सवाल सिनीमैक्स के नाम से होता है। इधर भी होगा, सिनीमैक्स के नाम से होगा। वो कहता है कि और हमने करना क्या, बजटेड प्रॉफिट और लॉस अकाउंट फॉर द फर्स्ट ईयर, पहले साल का हमने बनाना। अगर हमने एसपीएल बनाना है तो इसका मतलब ये होता है कि आप लोगों ने सारे जो रेवेन्यू है उनमें से एक्सपेंसेस अपने माइनस करने। वो कहते हैं कि आपने एक सिनेमैक्स ने फुली इक्विप्ड थिएटर और 3 सिनेमा हॉल हाउस उसने बनाए। कितनी कॉस्ट उसकी लगी? 30 मिलियन। ये तो एक नॉन करंट एसेट है, यानी वो थिएटर की बिल्डिंग बनाई है ना उसने बेसिकली, तो ये एक नॉन करंट एसेट है। द थिएटर हैज कैपेसिटी 800 सीट्स एंड सिनेमा हैज कैपेसिटी 600 सीट, मतलब 800 बंदे बैठ सकते हैं थिएटर के अंदर और 600 बंदे बैठ सकते हैं सिनेमा के अंदर। कहता इंफॉर्मेशन एंड प्रोजेक्शंस फॉर द फर्स्ट ईयर ऑफ द ऑपरेशंस आर, कहता पहले साल की इंफॉर्मेशन ये है। फिक्स्ड एडमिन एंड मेंटेनेंस कॉस्ट ऑफ एंटायर फैसिलिटी इज 4.5 मिलियन पर ईयर। लो जी, पहला तो हमारा एक्सपेंस आ गया, एंटायर फैसिलिटी, किसी एक का नहीं, सबका, ये हमारा एक्सपेंस आ गया। द एवरेज कॉस्ट ऑफ मास्टर प्रिंट ऑफ हॉलीवुड फिल्म इज 4 मिलियन, while the cost of master print of the Bollywood film is 6.5 million। अब जरा ध्यान करना है आपने, एवरेज कॉस्ट ऑफ मास्टर प्रिंट ऑफ हॉलीवुड फिल्म, एक फिल्म की वो मास्टर प्रिंट बनाने के लिए 4 मिलियन कॉस्ट आ रही है, while the cost of master print of Bollywood film 6.5 मिलियन। अगर आप इसकी टोटल कॉस्ट फाइंड करना चाहते हो तो आपके पास नंबर ऑफ फिल्म का डाटा होना जरूरी है। इसका मतलब है इस पॉइंट के लिए हमें नंबर ऑफ फिल्म चाहिए। बेस देखा करें चाहिए क्या हमें, जो चीज एवरेज का मतलब होता है 5 यूनिट। उसके बाद अगर हम बात करें, 2 cinema houses are dedicated to for Hollywood film which show the same film at the same time। कहता 2 सिनेमा के अंदर ना एक ही फिल्म चल रही होती है, दोनों में सेम फिल्म चल रही है। इसका मतलब है जो उसके ऊपर मास्टर प्रिंट की कॉस्ट आएगी वो एक होगी या 2 होगी? जब आपने फिल्म तो एक ही बना लेंगे ना और दोनों सिनेमा में चल जाएगी। आगे वो कहता है 1 cinema house will show Bollywood film। अगली बात, each Bollywood film is displayed 6 weeks and average capacity is 70%। कहता है 6 हफ्ते एक फिल्म चलेगी। कितने हफ्ते चलेगी? 6 हफ्ते चलेगी और कितना सिनेमा फुल हो जाएगा? 70%। Each Hollywood film displayed 4 weeks and average occupancy level। अब शो कैसे चलेगा देखिएगा, 1 weekday there are 2 shows, while on weekends Saturday and Sunday 3 shows are displayed। अब जहां पर देखें कि वीकडे मतलब मंडे को ट्यूसडे को कहते हैं दिन 2 शो चलते हैं, और कितने हफ्ते तक रहते हैं ये? 6 हफ्ते तक। और सैटरडे और संडे को कितने? 3 शो एक दिन। टिकट प्राइस हैज बीन ₹350 मिलियन फिक्स्ड। इसका मतलब है अगर हमें ये पता चल जाए कि हमारे कितने नंबर ऑफ पर्सन सिनेमा देखने आए थे, उनको हम 350 से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या चीज हमारे सामने आ जाएगी? रेवेन्यू आ जाएगा। रेवेन्यू तो आ गया। उसने बता दिया 6 हफ्ते फिल्में चल रही हैं, हर हफ्ते में उसने ये भी बता दिया डेट कितने हैं, और उसने ये भी बता दिए कि कितने परसेंट लोग आएंगे। रेवेन्यू तो आ गया। इसका मतलब है हमें चाहिए नंबर ऑफ टिकट, कितने क्या चाहिए, या नंबर ऑफ पर्सन। आगे वेरिएबल कॉस्ट पर शो 35,000, एक शो की कॉस्ट 35,000 है और कॉस्ट ऑफ ईच फिल्म 5 लाख। इसके लिए हमें नंबर ऑफ शो चाहिए होंगे कि कितने शो चले, क्योंकि हर शो की अलग कॉस्ट आ रही है। और इसके लिए हमें क्या चाहिए? नंबर ऑफ फिल्म। फिर कहते हैं नो फिल्म वुड बी शोन ड्यूरिंग 8 वीक्स ऑफ द ईयर। 8वें हफ्ते वो कहता है कि नो फिल्म वुड बी शोन ड्यूरिंग 8 वीक्स ऑफ द ईयर। साल के 8 हफ्तों में कोई शो नहीं चलता। अब देखें
साल के टोटल हफ्ते कितने होते हैं? -8। इसका मतलब है टोटल 44 वीक्स चला है हमारा सिनेमा में, और एक फिल्म कितने हफ्ते चलती है? 6। इसका मतलब है पूरे साल भर में कितनी फिल्में चली होंगी? डिवाइड कर देंगे ना। और एक फिल्म कितने हफ्तों तक चलती है? 6 हफ्तों तक एक ही फिल्म चलती है। इसका मतलब 12 हफ्तों में 2 हो जाएंगी, फिर 18 हफ्तों में 3 फिल्में 3 हो जाएंगी। तो इस तरह से हमें नंबर ऑफ फिल्म फाइंड करने में कोई परेशानी नहीं आएगी। बस आगे थिएटर शुरू हो रहा है, थिएटर को बाद में देखते हैं। हमने पूरे साल के अंदर बताना है कि हमारा रेवेन्यू कितना है। अब हमें ना बेसिकली क्या क्या चाहिए? 3 चीजें चाहिए। अगर आप 3 चीजें इस सवाल के अंदर फाइंड कर लेते हो तो आपका पूरा सवाल विद इन मिनट्स हो जाएगा। एक, नंबर ऑफ फिल्म चाहिए इसके। क्यों? क्योंकि आपको ये 5 लाख हर फिल्म की कॉस्ट है। एक नंबर ऑफ शो चाहिए। क्यों? क्योंकि 35,000 हर शो की कॉस्ट है। और एक नंबर ऑफ ऑक्यूपेंसी लेवल चाहिए, क्योंकि हमारा रेवेन्यू उसके ऊपर बेस कर है। अगर आप ये 3 चीजें फाइंड कर लेते हो तो बाकी तो वैल्यू सिर्फ मल्टीप्लाई करना रह जाएगा, बाकी तो काम हो जाएगा। अगर आप सवाल ये पढ़ने बैठ जाओ ना तो आप 10 दफा पढ़ लोगे तो आपका दिमाग चकराने लग जाएगा। वजह क्योंकि सवाल हम लोग ना बेस या कोई चीज नहीं देखते, हम एक ही बात देखते हैं कि जो सवाल सादा साफ सुथरा हो, टेबल बनाओ, वैल्यू हो उसके अंदर, और उससे पूछो ये सवाल फाइंड कर। अदरवाइज ऐसे सवाल बहुत आसान होते हैं। देख लेना, अभी आई कैप का आ जाना है, उसकी मैंने रिकॉर्डिंग भी करनी है उसके सवाल की, मैं उसका सोल्यूशन भी आपको दूंगा। आप देख लेना, आपने सर पकड़ कर बैठे ना तो फिर क्या। इतना आसान सवाल और इतने कम टाइम में होने वाला सवाल आप लोग छोड़ के आ गए हो, या आपने किया है तो बड़ा उसको बड़ा हैवी समझ के किया। ये भी सवाल है, मैंने आपको कहा है ना कि ये सवाल भी बहुत सारे लोग छुड़वा देते हैं, करवाते नहीं। कहते ये ऐसा सवाल नहीं करना चाहिए। ऐसा सवाल आपकी स्ट्रेंथ इंप्रूव करता है। मतलब आपने बेस फाइंड कर ली, अगर आपको बेस का पता चल गया अब सवाल हल करना बहुत आसान। अब हम हल करते हैं इसको। सबसे पहले ये तो आप सबको पता चल गया ना कि टोटल वीक 52 होते हैं एक साल में, 8 हफ्ते कोई फिल्म नहीं चल रही। इसका मतलब है टोटल जो फिल्में चलनी है, अब उसके अंदर 2 टाइप की फिल्में हैं, एक हॉलीवुड है एक बॉलीवुड है। कौन सी फिल्में 2 चलती हैं? क्योंकि 3 सिनेमा है ना, बॉलीवुड या हॉलीवुड। हॉलीवुड में 2 सिनेमा में ये चलती है और एक सिनेमा में ये चलती है। अब टोटल वीक हो गया 44, तो आप बता सकते हो। और हर फिल्म, एक फिल्म चलती है 6 हफ्ते और एक फिल्म चलती है 4 हफ्ते। 44 डिवाइडेड बाय 6, 44 डिवाइडेड बाय 4, ये चीज आपके पास आ जाएगी नंबर ऑफ फिल्म। 44 को 6 पे डिवाइड किया कितना आ गया? आप फ्रैक्शन में बता दें। 44 डिवाइडेड बाय 6, 2 पे डिवाइड किया तो ये आ जाएगा 22 बाय 3। हॉलीवुड 4 है, ये बॉलीवुड 4। Hollywood film show the same at the same time. One cinema house will be show Bollywood. और Bollywood 6 वीक्स। अच्छा, बॉलीवुड 6 वीक्स चलती है और हॉलीवुड 4 वीक्स चलती है। तो इसको 4 पे डिवाइड, 2 हॉलीवुड है ना, 2 सिनेमा में जो चलती है, ये 4 है और ये 6 है। तो ये कितने हो गया? 11। और ये कितना हो गया? 7 पॉइंट में कर दो या इसको 22/3। ये क्या चीज आ गई हमारे पास? नंबर ऑफ फिल्म। नंबर ऑफ फिल्म। पूरे साल में इतनी फिल्में आप लोग बनाते हो हॉलीवुड की या चलाते हो, और इतने फिल्में बॉलीवुड की। ओके होगी बात। अब अगली बात उसने कहा है, अब हम नंबर ऑफ शो फाइंड कर लें। एक हफ्ते में, पूरे हफ्ते, एक हफ्ते में नंबर ऑफ शो गिन लेते हैं उंगलियों पे और उसको 44 से मल्टीप्लाई करते हैं। ऐसा है? कहता है वीक डे के अंदर 2 शो चलते हैं और वीकेंड्स के में 3 शो चलते हैं। तो वीक डे कौन कौन से हैं? मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे और फ्राइडे। 5 दिन वीक डे है। 10 शो चले और 6 शो चले सैटरडे और संडे को। तो पूरे एक हफ्ते के अंदर कितने शो चल गए? 16। कितने शो चल गए? 16। तो अगर तो 44 हफ्तों में कितने चलेंगे? मल्टीप्लाई करते हैं। कितना आ गया? 16 मल्टीप्लाइड बाय
44 और इसका कितना आएगा, इसकी भी सेम शो है तो 16 मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ शो आ गया। इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे ना बाद में, इसके मल्टीप्लाई बाय 2 होंगे और उसका मल्टीप्लाई बाय 1 होगा, क्योंकि ये 2 सैलमन में शो चल रहे हैं, वो एक सैलमन में शो चल रहे हैं। ओके होगी बात? हाँ जी जनाब, अगर आप चाहो तो आपके पास ये कॉस्ट भी आ गई और ये कॉस्ट भी आ गई। और इंटरेस्टिंग बात अब आ गई, जितने भी शो चलते हैं कितना आपको पेंसिल लेवल होता है, एक का 70% और एक का 65%। अब अगर हम बात करें इसकी, ये नंबर ऑफ शो है, ये भी नंबर ऑफ शो है। अगर मैं इसकी बात करूं 16 मल्टीप्लाई बाय 44 मल्टीप्लाई बाय 2, ये आ जाएंगे नंबर ऑफ शो दोनों सैलमन के। और एक सैलमन की कैपेसिटी कितनी है? 600। 600 कैपेसिटी है, क्या सारे बंदे आ जाते हैं? नहीं, हॉलीवुड देखने कितने लोग आते हैं? 70%। और 16 मल्टीप्लाई बाय 44 मल्टीप्लाई बाय 600 मल्टीप्लाई बाय 65%। और अगर मैं इनको 350 से भी मल्टीप्लाई कर दूं तो ये मेरा रेवेन्यू आ गया। सेवेंटी 75% है। अच्छा, इसमें 65% लोग आते हैं देखने और इसमें 70% आते हैं। आ गया रेवेन्यू आपका? हाँ जी, लेट हो गया सवाल। अब आपका सवाल फिल्मों वाला हल हो चुका है। कितने टाइम में हल हुआ? मैं आपको कहता हूं सवाल की बेस पकड़ो, और अगर ये सवाल, अगर आपको इस सवाल की स्ट्रेंथ का नहीं पता चलता, हॉस्टल में तो आप सब लोग रहते ही हो ना, किसी भी अपने सीनियर को सवाल दे दो, किसी को भी दे दो, इतने कम टाइम में सवाल नहीं करेगा। वजह, क्योंकि जब तक आप बेस नहीं पकड़ते सवाल हल नहीं होता। बेस पकड़ लो, सवाल हल हो जाता। कोई भी सवाल, तो जितना जो मुश्किल सवाल नजर आने वाला होता है ना, याद रखें वो आसान सवाल होता है। अब आए जरा, सवाल तो हो गया। अब सिंपल इसकी ना वो कॉस्ट लिख रहे हैं, कॉस्ट माइनस करनी है, रेवेन्यू आप फाइंड करके बता दो कितना। 29568 इसका। अच्छा, अगर इसका आ रहा है तो दोनों को प्लस करके बताया। अच्छा, चलो अलग अलग बता दो ना। पहले 192 दो दफा 000, और ये 103488, और इनको प्लस कर देंगे तो हमारे पास टोटल रेवेन्यू कितना आ गया? 29568 10,000 में कर। अब इनके एक्सपेंसेस को भी जरा गौर से देखना है। नंबर ऑफ शो पे जो खर्चे आ रहे हैं, नंबर ऑफ फिल्म के प्रोडक्ट जो खर्चे आ रहे हैं, उस पर हमें थोड़ा ध्यान देना है। चलिए जी, अगर मैं यहां पर थोड़ा सा इसका लिख दूं, रेवेन्यू ये सिनेमा का आ गया, और यहां पर रेवेन्यू लिख देना थिएटर का, वो अभी बाद में वर्किंग करके लिख लेते हैं। और यहां पर एक्सपेंस लिख देते हैं। इसका हमारे पास आ गया 29568 और रुपीज इन 1000 कर लेते हैं। डन। आगे चलते हैं। अब यहां पर देखें, आप पॉइंट नंबर 2 पढ़ सकते हैं। ये कॉस्ट तो 4.5 मिलियन लिख सकते हो ना। एडमिन कॉस्ट है ये। एडमिन कॉस्ट ओवर आ है सबकी। यहां पर देखें, द एवरेज कॉस्ट ऑफ मास्टर प्रिंट ऑफ हॉलीवुड फिल्म इज 4 मिलियन। हम हॉलीवुड की टोटल फिल्में कितने बनाते हैं? 11। हॉलीवुड की कितने बनाते हैं? 11। 2 सालों में चलते हैं, तो दोनों मास्टर प्रिंट बनाएंगे एक ही। एक से भी काम अगर हो जाता है, या 2, अगर एक बनाएंगे तो 11 से मल्टीप्लाई करेंगे, और अगर 2 चाहिए होगी तो 22 से मल्टीप्लाई करेंगे। और दूसरा,
while the cost of master print of Bollywood film is 6.5 million। और बॉलीवुड फिल्म की भी आपने ये सारा डाटा तो आपने बना लिया है। ये पूरा सवाल है आपका ये वाला। अब ये आपकी नंबर ऑफ बॉलीवुड फिल्म है, इसको कैसे मल्टीप्लाई करेंगे? 6.5 मिलियन 6500। इसका जो एक्सपेंस है हमारे पास खर्चा आ जाएगा मास्टर प्रिंट का, और इसको कैसे मल्टीप्लाई कर देंगे? 4 मिलियन से 4000, और इन दोनों को प्लस कर देंगे तो वो जो उनकी कॉस्ट आ रही है मास्टर प्रिंट की, वो कॉस्ट आ जाएगी। मुझे प्लस करके बता दें, दोनों को प्लस करके बता दें। 8950। एक तो 4400 आ गया ना सीधा। 22/3 मल्टीप्लाई बाय 6500। 22/3 मास्टर प्रिंट। दोनों को प्लस करके बता रहे हो, तो उसमें 4400 ऐड कर दो ना जो उसका निकल रहा है। 22/3 मल्टीप्लाई बाय 6700, उसका जो आंसर है प्लस 4400, तो 6500 कर दिया ना मैंने, इन 1000 में कर दिया। अब वो 4000 है, यानी 11 मल्टीप्लाइड बाय 4000 है। भाई 4 मिलियन है ना, 4000 मल्टीप्लाई 11 ही करना है, 44,000 और प्लस 22/3 6500 कितना? 47। अच्छा टोटल बता दो। 666 नहीं कर देते, ठीक होगी बात। ये हमारे पास आ गई वो जो मास्टर प्रिंट का खर्चा है। अब अगली बात करते हैं। अब आ जाओ जरा यहां पर, वो कहते हैं कि ये तो उसने बताया। अब ये वेरिएबल कॉस्ट पर शो 35,000, तो क्या करेंगे? जितने नंबर ऑफ शो हैं उनको 35,000 से मल्टीप्लाई कर दें। अब नंबर ऑफ शो यहां पर हम लिख चुके हैं, ये देखिए ये नंबर ऑफ शो है। ऐसे ही है ना, तो इन पहले और इसको मल्टीप्लाई कर दो, दोनों को प्लस करके फिर 35,000 से मल्टीप्लाई कर दो, तो हमारे पास नंबर ऑफ शो टोटल आ जाएंगे, और टोटल को 35,000 से मल्टीप्लाई कर। देखिए ये बात तो कंफर्म है ना, एक हफ्ते में कितने शो होते हैं? 16। ये तो हमने एमडी में गिन लिए थे ना, और हफ्ते टोटल कितने हैं? 44। तो 44 को 16 से मल्टीप्लाई किया तो अब 3 7 में टोटल 7 में कितने? 3। तो 16 मल्टीप्लाई बाय 44 मल्टीप्लाई बाय 3 कर दे डायरेक्ट, और मल्टीप्लाई बाय 35,000 शो कॉस्ट 73920 ये हमारे पास आ गई। आगे वो कहता है कि एक फिल्म के ऊपर 5 लाख कॉस्ट आ रही है। अब फिल्में हमने टोटल कितनी बनाई? एक 11 और एक वो 22 को आप उनको डायरेक्ट प्लस करके जो उसका आंसर उसको 5 लाख से मल्टीप्लाई कर दो डायरेक्टली, ताकि वो पॉइंट का फैक्टर उसके अंदर ही कवर हो जाए फिल्म की कॉस्ट। लेकिन पेपर में ना आपने इस तरह से नहीं करना, ये तो हम रफ कर रहे हैं ना। पेपर में पहले रेवेन्यू के बाद सारी फिल्मों की कॉस्ट माइनस करनी है, फिर एड कॉस्ट माइनस करनी है। हाँ जी, कितनी फिल्म की कॉस्ट आ गई? 91 पूरा चल बस वो तो हम 1000 में कर रहे हैं। लो जी सर, खर्चे खत्म हो गए सारे फिल्मों वाले। अब थिएटर पे चलते हैं। अब ओवरऑल अगर आप देखें तो ये पूरा सवाल था, वो क्या था? वो जो पहला हमने टेबल बनाया, जिसने टेबल बना ली उसके लिए सवाल ये बच्चों वाला बन गया, और जिससे टेबल ही बना उसके लिए ये मुश्किल हो गया। और सवाल में सारा सवाल ये था। टोटल हफ्ते 52, 8 हफ्ते 44,
अब जो हॉलीवुड की फिल्म है वो हर 4 हफ्ते बाद चेंज हो जाती है, तो हमने ये चेक किया कि 44 को 4 पे डिवाइड किया तो टोटल 11 फिल्में आपकी हॉलीवुड की हुई है, और इसका 6 हफ्ते तो टोटल 22/3 बॉलीवुड की फिल्म हुई है। नंबर ऑफ शो देखे तो उसने कहा हर हफ्ते पे 16 शो चलते हैं। कैसे पता चला कि उसने कहा वीकडे पे 2 और वीकेंड पे 3, तो 2 वीकेंड डे थे और 5 तो 16, और 16 को हमने 44 से मल्टीप्लाई कर दिया तो पूरे साल भर के शो आ गए, और उसको 2 इसलिए मल्टीप्लाई किया क्योंकि 2 सैलमन के अंदर हॉलीवुड चल रहा था, और बिल्कुल बॉलीवुड एक ही था, और उसको 44 से मल्टीप्लाई कर दिया। रेवेन्यू फाइंड करने का क्या तरीका था, इतने शो थे, 600 बंदा आता है सैलमन के अंदर और 65% लोग देखने आए थे, और हर बंदा कितने पैसे दे रहा था, 350। अब खूबसूरत सवाल हो जाता कि उसमें इतने किड्स हैं, इतने वोमेन हैं, उनकी टिकट भी थोड़ी सी चेंज कर देता तो उसकी परसेंटेज अलग अलग करके उससे 350 की बजाय ना 4% स्टूडेंट है तो मल्टीप्लाई 4% और उनकी कॉस्ट अलग, फिर ये ठीक नहीं है। हाँ ये ठीक नहीं है, क्योंकि उसकी वजह आई के आपने ना एज इसी तरह से हल किया हुआ है 22/3 से, ठीक है, और आपको पता है इतनी फिल्में तो होती नहीं है, ये तो बिल्कुल फिल्म ही चलाई है उसने। अब हम थिएटर की कॉस्टिंग फाइंड करते हैं। मैं फिर दोबारा आपसे कहूंगा, हम गए हालांकि नंबर ऑफ शो फाइंड क्यों किए, नंबर ऑफ फिल्म क्यों फाइंड की, और नंबर ऑफ ऑक्यूपेंसी लेवल क्यों फाइंड किया, क्योंकि उनके रेवेन्यू उनके ऊपर बेस कर रहे थे। अब आए जरा थिएटर के ऊपर, तो आपको आइडिया हो जाएगा यहां से भी। देखें, थिएटर इज रेंटेड टू प्रोडक्शन हाउस 60,000 पर डे। अब मेरा सारा कंसर्न किस पे चला जाएगा, डेज के ऊपर, क्योंकि उसने पर डे के हिसाब से रेवेन्यू फाइंड करना है और मैंने भी पर डे के हिसाब से फाइंड करूं। नंबर ऑफ डेज अगर मैं फाइंड कर लूं तो क्या थिएटर का रेवेन्यू आ जाएगा, सिंपल उसे मल्टीप्लाई करो। तो मेरा फोकस अब सवाल के ऊपर नहीं रहा, सवाल में क्या कहानी सुनाएगी, अब मेरी कहानी सिर्फ नंबर ऑफ डेज के ऊपर है। आगे चलते हैं, कहता है ईच प्ले रिक्वायर सेटअप टाइम 2 days। कहता है एक ड्रामा चलता है ना 2 दिन लगते हैं उसको सेटअप कॉस्ट करने पे, वाइल रिहर्सल टाइम नीड्स 1 day। 2 दिन वो सेट शूट करते हैं अपने हिसाब से और 1 दिन उसके ऊपर प्रैक्टिस करते हैं। इसका मतलब 3 दिन का रेंट वो हमें देंगे या नहीं देंगे, क्योंकि उन्होंने हमें लिया हुआ रेंट। ईच प्ले इज स्टेज 45 टाइम्स। एक प्ले कितनी दफा दिखाया जाता है, 45 टाइम्स। अब ये नहीं उसने कहा कि इतने दिन दिखाया जाता है, हम यहां से दिन खुद निकालेंगे। आगे, 1 show is staged on the weekday whereas the 2 show are staged on the weekend day। यहां से हमें पता चल गया एक हफ्ते के अंदर कितने शो चलते हैं, 9। अच्छा 9 तो चल गए। अब मुझे आप बता सकते हो अगर आप 45 टाइम्स दिखाना चाहते हो एक शो, कितने दिन रिक्वायर्ड होंगे एक शो को 40 टाइम दिन दिखाने के लिए। अब जरा इंटरेस्टिंग बात देखिए, 45 टाइम्स दिखाना है और रेवेन्यू कितना पर डे के हिसाब से। आप जरा देखिएगा, एक दिन तो लगा, एक शो दिखाया कि वो हफ्ते को एक टाइम हो गया, सॉरी मंडे को भी एक, ट्यूसडे को भी एक, इसी तरह से पूरे एक हफ्ते के अंदर वो कितनी दफा शो दिखा देंगे, 9 टाइम्स। कितने, 9 टाइम्स, मतलब 7 दिन के अंदर 9 टाइम शो दिखा देंगे। 7 दिन के अंदर 9 टाइम्स शो दिखा देंगे, और अगर 45 दफा दिखाना हो तो कितने दिन रिक्वायर्ड होंगे, गिवन ओवर गिवन मल्टीप्लाई बाय रिक्वायर्ड। देखिए 5 हफ्ते चाहिए होंगे, मतलब के 35 दिन। 5 हफ्ते का मतलब क्या है, 35। और इंटरेस्टिंग बात देखिए, मैं आपको मैं तो गिवन ओवर गिवन मल्टीप्लाई रिक्वायर्ड का एक बात तो आपने ये ख्याल रखनी है कि आपने डिवाइड और मल्टीप्लाई कैसे करना और किस तरह से करना है, ठीक है। ये चीज बड़ी इंटरेस्टिंग होती है। 45 टाइम्स आपने शो दिखाना है, ठीक है। अक्सर जो आई कैप ने सॉल्यूशन किया है वो इस तरह से, उसने इसको 9 पे डिवाइड करके मल्टीप्लाई कैसे किया हुआ है, 7 से। डन। मैं इस तरह से नहीं करूंगा, मैं आपको कहूंगा कि आप ऐसे किया करो, आपने 7 दिन में कितने टाइम शो दिखाया,
और आपको दिन चाहिए कितने दफा के लिए? 45 टाइम्स के लिए आपने कितने दिन? 7 दिन रिक्वायर्ड है 9 टाइम के लिए, और हमें कितने दिनों के लिए, कितने टाइम के लिए दिन चाहिए? 45 टाइम के लिए। यहां पर एक मसला आ सकता है जो मैं आपको सिखाना चाहूंगा। डिवाइड कैसे करूं? 9/7 क्यों नहीं किया? हाँ, मैं आपको एक बात बताता हूं, कोई डिवाइड और मल्टीप्लाई चीज एक ही होती है। 9 टाइम्स 45 टाइम्स, 9 टाइम 7 दिन कितने के लिए थे? 9 टाइम्स के लिए, और हमें कितने टाइम के लिए चाहिए थे? 45 टाइम्स के लिए। तो मल्टीप्लाई बाय 45 किया तो हमारे पास कितने दिन आ गए? इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपने एक शो दिखाना ना, एक ड्रामा 45 टाइम दिखाना ना, एक ड्रामा दिखाने के लिए 35 दिन रिक्वायर्ड है आपको। 35 नहीं, 36। 3 दिन रिहर्सल करनी चाहिए ना। 35 दिन तो आपने शो दिखाया है, और एक दिन के लिए आपने प्रैक्टिस भी की। एक ड्रामा, हर ड्रामे के लिए एक दिन प्रैक्टिस करोगे, और 2 दिन हर ड्रामे के लिए सेटअप कॉस्ट बनाओगे। इसका मतलब है अगर आपने एक ड्रामा दिखाना है तो उसके लिए आपको कितने दिन रिक्वायर्ड है? 38 डेज। अगर आप यहां पर ये देख लें, नंबर ऑफ ड्रामा साल भर में कितने दिखाए, वो फाइंड कर लें किसी न किसी तरीके से। मल्टीप्लाई बाय 38, इसका मतलब हो जाएगा तुम्हारे पास आ जाएगा नंबर ऑफ डेज कि जितने दिन हमें शो दिखाया, और मल्टीप्लाई बाय 60,000 रेवेन्यू आ जाएगा। एक ड्रामा हम 38 डेज दिखाते हैं, लेकिन ये पता नहीं कि हमने कितने ड्रामे दिखाए हैं। वो चेक कर लेते हैं। आए जरा आगे चलते हैं। आगे वो कहता है, यहां पर हमें एक बात कंफर्म होगी कि एक ड्रामा दिखाने के लिए फिलहाल हमें कितने दिन रिक्वायर्ड है? 38। आगे देखें, देयर आर 2 days इंटरवल व्हेन न्यू प्ले इज टू बी स्टेज्ड। कहता है 2 दिन हर ड्रामे के बाद गैप आएगा। क्या उन दिनों का किराया मिलेगा हमें? उन दिनों का किराया, लेकिन हर ड्रामे को इंटरवल कितने दिन के बाद अगला ड्रामा लगेगा? 40 दिन बाद। वजह 38 दिन एक ड्रामा चलेगा, 2 दिन इंटरवल आएगा, फिर अगला ड्रामा काम शुरू हो जाएगा। मतलब इसका मतलब है हर एक ड्रामा 40 दिन टाइम, पैसे में 40 दिन के नहीं मिलेंगे, पैसे में 30 डेज के मिलेंगे, लेकिन अगला ड्रामा कब लगेगा? सवाल आपका ऑलमोस्ट हल हो गया। ये कहानी सारी थी। अब आगे तो साफ साफ सवाल है, कहता नो प्लेज आर स्टेज ड्यूरिंग द मंथ ऑफ रमजान एंड 10 डेज ऑफ द मुहर्रम। इसका मतलब है आपके 40 डेज तो सीधे सीधे गए। अगली बात, द कंस्ट्रक्शन ऑफ द कॉस्ट ऑफ थिएटर एंड सिनेमा टू बी डेप्रिशिएटेड, वो तो डेप्रिशिएट निकालेंगे, और वो कहता है आपने हर महीने के दिन कितने कंसीडर करने हैं? अच्छा, अब मैं सादा सी बात लिखूं यहां पे, यहां पर क्या लेते हैं, टोटल 360 दिन है, जिसमें से 40 दिन तो गए, बाकी बात गए। और हर ड्रामा कितने दिन लगा जाता है इंटरवल के? कितने ड्रामे चले? हर ड्रामे के दिन ऑफ रेंट कितना है? 38 या 40? इसका मतलब 8 ड्रामे चले, हर ड्रामे ने दिन लिए 38, और हर दिन का किराया कितना है? ये आपका रेवेन्यू आ जाएगा थिएटर का। और जो भी आया अब अगले आपकी बकानी, मैंने बस यहां तक ही जाना होता है, पता चला। और ये सवाल आपने, अगर आप सोचते रहते हैं ना कुछ और, हमने किस चीज को टारगेट बनाया पता है? नंबर ऑफ डेज को। और नंबर ऑफ डेज के लिए हमें पता चल गया कि एक ड्रामे के लिए लगे 38 दिन, और टोटल कितने ड्रामे चले? 8, और एक ड्रामे के 38 दिन। ये टोटल नंबर ऑफ डेज है जिस पर हमारा जो थिएटर है वो रेंट आउट था, और हर दिन 60,000 है। कुछ लोग इस तरह से करते हैं, कुछ लोग इसका एक डिफरेंट वे भी होता है कि आप पूरे साल में से 2 दिन भी यहां पर माइनस कर दे मजीद, लेकिन यहां पर 40 पे डिवाइड क्यों किया ये पता चला? क्योंकि हर ड्रामे का इंटरवल 40 दिन है, 38 ड्रामे के दिन और 2 दिन इंटरवल, तो इनको मल्टीप्लाई करें तो आपका ये सवाल हल हो गया। इसका आंसर बताएं कितना आ गया? 1824,000। और डेप्रिसिएशन कितनी आ गई इसकी? 15 साल है। 15 साल है, कितनी लाइफ है? 15 साल है, और ऊपर 30 मिलियन इसकी कॉस्ट गिवन थी, तो 2000 डेप्रिसिएशन है। ये सिर्फ सवाल पढ़ा है ना। पहली बात ये देखिए कि अगर वो हमें तकरीबन मिलजुल के टाइम वेस्ट करके
टोटल फिर भी 15 मिनट लगे हैं सवाल को हल करने में। और अगर ये सवाल आप लोग घर में बैठ के करते, वजह कि जिसने कोशिश की, मैं एक बात बार बार कहता हूँ, क्यों कहता हूँ बार बार, कि कोशिश करो जिस पर आपका कॉन्फिडेंस डेवलप कैसे होता है कि जब आपको लगता है ना कि ये सवाल तो होना ही नहीं था, तो ये 15 मिनट में कैसे हो गया। वो सवाल जो आपको लगता था ये होना ही नहीं है और वो सवाल अगर 15 मिनट में हो जाए तो ये आपको कॉन्फिडेंस देगा कि पेपर में जब आप सवाल हल कर रहे होते हैं तो वो सवाल भी यही होते हैं। और ये सवाल अगर पेपर में आ जाए ना तो हाथ बंद रोने शुरू कर देना, इसी तरह का। ठीक है, तो सवाल लाजमी करना था। अब आप देखें कि आपकी कहां कहां पे गलतियां थी। एटर में गलतियां थी आपकी, बाकी ठीक था, तकरीबन ठीक था। ये सवाल कौन सा गलत था? अच्छा, मास्टर प्रिंट। चले जी, अब ये सवाल तो हमारा गया हो। और अब मेरे ख्याल में कुछ चीजें जो रह गई है ना, जाहिर सी बात है आपने कल की छुट्टी की रिक्वेस्ट की हुई है, तो अब चीजें जो रह गई हैं, एसपीएल हमारा हो गया। अब चीजें रह गई हैं कि कभी कभी वो कहेगा जी मुझे ये बजट कहेगा, सेल प्राइस पर यूनिट का बजट बनाए, सेल प्राइस पर यूनिट का बजट कैसे बनाएंगे? पर यूनिट का बजट टोटल नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड और टोटल सेल फाइंड करेंगे, उन दोनों को आपस में डिवाइड करेंगे और सेल फाइंड करना वही तरीका, जो तरीका आप या डेटर का अकाउंट बना लो या गिवन इंफॉर्मेशन से कैसे फाइंड करें। दूसरा, आप लोगों ने कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का आ जाएगा आपको बजट बनाना। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कैसे फाइंड करते हैं? मटेरियल प्लस लेबर प्लस अप्लाइड एफओएच। अगर अप्लाइड एफओएच नहीं गिवन तो जो गिवन है वही, ये प्रोडक्शन कॉस्ट का बजट बनाना आ सकता है। तो अब प्लान यही है कि ईद के बाद हम एक हफ्ते इसके मजीद लगे, ठीक है, जिसमें इसके ना लेक्चर में सारे शेयर कर दिए हैं, जो रह गए वो भी कर दूंगा। कोशिश करना ईद से पहले जो हम सवाल कर चुके हैं वो आपकी फिंगर टिप्स पे हो। सवाल नहीं, सवाल के अंदर जो टेक्निक्स हैं कि अगर ये टेक्निक आ जाए तो उसको कैसे डील करना है, कुछ टेक्निक्स अभी बाकी रह गई हैं। वो इस तरह से टेक्निक है, अगर मैं थोड़ा सा आपके साथ शेयर करूं उस टेक्निक को, कि वो ये है कि आप ए प्रोडक्ट बनाते हो और बी भी प्रोडक्ट बनाते हो। इसको जो टाइम रिक्वायर्ड होता है ना, ए का टाइम रिक्वायर्ड जो है वो है 20% मोर देन बी के टाइम के। डन। अब इसका मतलब ये है कि एक को 20% ज्यादा टाइम लगता है बी की निस्बत। तो अगर सेम टाइम लग रहा है, सेम टाइम रिक्वायर्ड है, तो किसके यूनिट ज्यादा बनेंगे और किसके यूनिट कम बनेंगे? किसके यूनिट कम बनेंगे? अगर 10-10 घंटे दोनों में बनाने हैं तो किसके यूनिट कम बनेंगे? ए के या बी के? ए के, क्योंकि ए को। अब इसकी टेक्निक सिर्फ बेसिक यानी मेन टेक्निक ही रह गई है, बाकी सिर्फ अंडरस्टैंडिंग रह गई है। इसमें वो सवाल ये होता है कि कहता है कि आपने ना बी के 500 यूनिट बनाने हैं लाजमी और इसके 400 यूनिट बनाने हैं, ये लाजिम नहीं है। अब अगर हम ये 500 यूनिट बनाते हैं ना तो हमारे पास इतना टाइम ही नहीं है। फिर वो कहता है कि इसको टाइम रिक्वायर्ड जो है कि 450 यूनिट बन रहे हैं, लेकिन 50 यूनिट इसके नहीं बन रहे। कहता आप ऐसा करो, इस 50 यूनिट को बनाने के लिए एक एक को यूनिट ना बनाओ, एक यूनिट ना बनाओ, इसके 50 लाजमी पूरे करो। मतलब 450 बन रहे हैं, बनाने कितने हैं? 500। 450 बन रहे हैं, लेकिन वो कहता है कि अगर आपका किसी वजह से टाइम लिमिटेशन की वजह से आपके 400-500 पूरे नहीं हो रहे, 50 कम हो रहे हैं, तो आप ऐसा करो कि इस 400 में से यूनिट कम बनाओ। तो हमने ये फाइंड करना है कि अच्छा 50 यूनिट बनाने के लिए एक एक कितने यूनिट सैक्रिफाइस करने पड़ेंगे। आप बताएं 1.20 ये है, आप मुझे बताएं। मैंने एक आपको तरीकाकार बताया था कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर, और वो तरीका इतना बेनिफिशियल है कि सवाल समझ लगे ना लगे, जवाब आपका ठीक आता है। उस तरीके को अप्रोच करना है। अब ये जो 20% टाइम है ना, मतलब ये कितना हुआ 1.20, या ये डिवाइड हो रहा है 50 से, या ये मल्टीप्लाई होना है, तो आपके पास 400 का आ जाएगा।
आप मुझे फिलहाल ये बताएं कि अगर मैं ये आपसे कहूं कि आपने 50 यूनिट बनाने हैं बी के, एक एक कम यूनिट सेक्रीफाइस करने पड़ेंगे। अगर बराबर बराबर टाइम लगता तो 50 यूनिट उसके ना बनाते, उसके बना लेते। अब मसला यह है कि ए का टाइम ज्यादा लग रहा है, बी का टाइम कम लग रहा है। अब उसका कम यूनिट सेक्रीफाइस करके 50 यूनिट बन जाएंगे, या उसके ज्यादा यूनिट सेक्रीफाइस करके 50 यूनिट बनेंगे? कम यूनिट बना। क्यों? क्योंकि इसका 1 घंटे का बन जाएगा, उसका 1.2 लगेगा। तो इसका मतलब है 50 को 1.20 पे डिवाइड कर देंगे तो कितना आंसर आ गया? 41.6742 कर लेते हैं। इसका मतलब है इसके 42 माइनस कर देंगे और इनके 42 नहीं बनाएंगे, और इनके 42 ना बनाने से उसके 50 यूनिट बन जाएंगे, क्योंकि उसके ऊपर टाइम ज्यादा लगता है ना। तो इसके कम टाइम में भी बी के यूनिट। तो ये चीज कि जब भी आपको इस तरह की टेक्निक आ जाए ना, तो आपने सबसे पहले ये सोचना है कि उसके यूनिट ज्यादा सेक्रीफाइस होंगे या कम। अगर ज्यादा सेक्रीफाइस होते ना तो 50 मल्टीप्लाई बाय 1.20, और अगर कम सेक्रीफाइस होते तो डिवाइडेड बाय 1.20। इसकी जो दूसरी टेक्निक है, जो हल करके टेक्निक बतानी है, वो इंशाल्लाह फिर ईद के बाद ही करेंगे। ठीक है, ओके।